आप मुझे अपना नाम बताएं ना बताएं, अपनी जाति जरूर बताएं। अब 2024 चल रहा है और ये बात मैं आपसे कहूंगा तो आप भी आग बबूला हो जाएंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। मैं आपसे आपकी जाति नहीं पूछने वाला हूं, ना ही मैं जाति के पक्ष में रहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में कोई किसी की जाति ना पूछे, लेकिन देश की सदन में जो हो रहा है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। राहुल गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बीते दिन सदन में जमकर तू मैं हुई। राहुल गांधी को घेरते हुए, उनके बयानों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि भाई इन्हें तो खुद अपनी जाति नहीं पता। अब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का बस नाम नहीं लिया था, ये एक डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और पूरी मोदी सरकार को एक पॉइंट मिल गया। लेकिन अनुराग ठाकुर ने किसे कहा था ये तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी। अब अनुराग ठाकुर के इस पूरे बयान को और इस पूरी स्पीच को ये जानते हुए भी कि पूरा विपक्ष अनुराग ठाकुर को घेर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना समर्थन दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर अनुराग ठाकुर का ये जो पूरा पोस्ट है, ये जो पूरा इनका स्पीच का वीडियो है उसे शेयर किया है और कहा कि मेरे जो कलीग है, जो मेरे सदन के साथी हैं, अनुराग ठाकुर यंग है और उनकी ये जो स्पीच है, जो पूरा भाषण है वो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ था और पूरा एनर्जेटिक था। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनुराग ठाकुर के इस सवाल को तवज्जो दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे भाषण को जिसमें किसी नेता की जाति पर सवाल उठाया गया है उस पर अपना समर्थन दे रहे हैं? यह सवाल विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीते दिन सीधे सदन पर कहा था कि किसी की जाति पूछना यह सीधे तौर पर असंसदीय तो है ही, साथ ही ये पूरे तौर पर अपमानजनक भी है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि यह मेरा अपमान किया गया है। लेकिन अब मसला आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट राहुल गांधी पर हमला करने से बच रहे हैं। उन्होंने जो बीता सत्र था सदन का, तमाम सांसदों की शपथ हुई थी और इस दौरान राहुल गांधी से उनका सीधा मुकाबला भी देखा गया था। राहुल गांधी ने भी सदन को संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और जो माहौल बना था वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ले गए थे। अब राहुल गांधी ने सदन में बजट सत्र के दौरान चर्चा के लिए अपना भाषण दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधने से कहीं ना कहीं कतरा रहे या यूं कहूं कि बच रहे। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर का वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो पर सराहना कर दी है। अब सीधे तौर पर जिस वीडियो पर, जिस भाषण में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ हमलों की बौछार की थी, उनकी जाति तक पर सवाल पूछ लिया गया है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। उस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेयर करना ये अपने आप में बताता है कि अब जो है वो हमले, जो पहले कहा जाता था कि भाई राहुल गांधी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे हमले मत कीजिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नीति को अपना रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ सीधे हमले करने से बच रहे हैं। हालांकि मसला अभी यहां पर ठंडा नहीं हुआ है। विपक्ष ने इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। आप 21वीं सदी में, साल 2024 चल रहा है और आप किसी नेता की जाति का जिक्र कर रहे हैं। ये सदन के भीतर या सदन के बाहर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे डिफेंड नहीं कर पा रही है और एक बचकाना हरकत भी कर रही है। अब भाजपा नेता क्या कर रहे हैं? भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। अब देखिए, ये कोई बचकाना खेल नहीं है। आप सदन के भीतर आप कहते हैं कि पप्पू है, अब आप कहते हैं कि भैया हमने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, पप्पू कोई भी हो सकता है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं। आप एक संवेदनशील स्थान पर हैं, आप देश के सदन में मौजूद हैं और ये सदन देश की सियासत के लिए नहीं है, ये सदन देश के भविष्य और वर्तमान के लिए है। तो ये पूरा माहौल सदन के भीतर देखने के लिए मिल रहा है और जो मुकाबला राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता था, अब वो मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए लिबरल टीवी।